हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। तो अब हम अपने टॉपिक पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम पढ़ रहे थे दो ध्रुवीयता का अंक, और ये चैप्टर भी अब अंतिम पड़ाव पर है। हमने कहानी से स्टार्ट किया था। 1900 प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, रूसी क्रांति और शीत युद्ध, नाटो, वार्सा पैक्ट, क्यूबा मिसाइल संकट, बर्लिन की दीवार, जर्मनी का एकीकरण और सोवियत संघ का विघटन। दोस्तों, सोवियत संघ का विघटन हो गया। फिर आई शॉक थेरेपी हमने पढ़ी थी। दोस्तों, शॉक थेरेपी यानी कि आघात पहुंचाकर उपचार करना। पहले एक्सीडेंट किया और फिर उसी ने हॉस्पिटल पहुंचाया, एक उदाहरण के साथ। तो दोस्तों, उस शॉक थेरेपी का सबसे ज्यादा जो असर हुआ वो रूस, जो वर्तमान रूस है, रूस पे 1,500 बैंक अन्य वित्तीय संस्थाएं बंद हो गई। शॉक थेरेपी की वजह से बैंक दिवालिया हो गए। और एक बैंक था इक्वाम, वो भी दिवालिया हो गई। तो दोस्तों, अब यह है कि जब रूस का यूएसएसआर का विघटन हो गया तो उसके बाद में क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई, नए स्वतंत्र राष्ट्र बने, कैसी उनकी प्रतिक्रिया थी और कैसे तनाव का माहौल रहा। तो आज इन सब पर हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, शॉक थेरेपी हमने पढ़ ली थी, संघर्ष और तनाव। आज का जो है कि यूएसएसआर के विघटन के बाद में जो 10 वर्ष तक जो तनाव और संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी, उसके बारे में हम देखेंगे। पहला है यूएसएसआर के गणराज्यों में गृहयुद्ध, बगावत, यानी कि जो 15 राष्ट्र या गणराज्य स्वतंत्र हुए थे उनमें गृहयुद्ध और बगावत, बहुत से गणराज्यों में गृहयुद्ध और बगावत शुरू हो गई। और ये गृहयुद्ध और बगावत और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कब हुई, जब बाहरी ताकतें इसमें हस्तक्षेप करने लगी। क्लियर दोस्तों? बाहरी ताकत जो मतलब जैसे यूएस है, पश्चिमी देश है या फिर पड़ोसी देश, ये बाहरी ताकतें जो उसमें दखल देना शुरू किया तो स्थिति इनकी और भी ज्यादा बिगड़ गई। पहले से बगावत चल रहा था, आंदोलन चल रहे थे और बाहरी ताकतों ने इसको हवा और दे दी, जिससे स्थिति और भी भयंकर हो गई। तो हम इसको 5 या 6 पॉइंटों में समझेंगे कहाँ कहाँ कैसी स्थिति उत्पन्न हुई। तो दोस्तों, पहली स्थिति है चेचन्या और दागिस्तान। ये दो गणराज्य थे, चेचन्या और दागिस्तान। अलगाववादी यहाँ पर आंदोलन हुए, कहाँ पर? चेचन्या और दागिस्तान। चेचन्या विद्रोह था, जो चेचन्या में विद्रोह हुआ उसको मॉस्को में बैठे हुए लोग इतने निर्दयतापूर्ण और गैर जिम्मेदारी तरीके से इस विद्रोह को दबाया गया तो मानवाधिकारों का भी व्यापक उल्लंघन हुआ। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कहां पर? चेचन्या पर। अब दूसरा है तजाकिस्तान या तजिकिस्तान। यहाँ 10 वर्ष तक गृहयुद्ध चला और सांप्रदायिक संघर्ष देखने को मिला। यानी कि हमने कहा पिछली क्लास में कहा था कि जो स्वतंत्र गणराज्य हुए वहां पर कई तानाशाह भी हुए, जो 10 वर्ष कार्यकाल था उसको बढ़ाकर फिर 10 वर्ष, फिर 10 वर्ष, ऐसे। तो तजाकिस्तान में भी व्यापक सांप्रदायिक संघर्ष हुआ। फिर है अजरबैजान, तीसरे नंबर पर अजरबैजान।
अजरबैजान का एक प्रांत था नगर्नो कराबाख। नगर्नो कराबाख एक प्रांत था, यहाँ पर विद्रोह हुआ। यहाँ पर विद्रोह किसने किया? स्थानीय अर्मेनियन, यानी कि स्थानीय जो अर्मेनियाई थे उन्होंने इसका यहाँ पर विद्रोह किया। क्यों किया? क्योंकि वो अर्मेनिया में मिलना चाहते थे। अजरबैजान का जो प्रांत था कराबाख, वहां के स्थानीय निवासियों ने विद्रोह किया। किस लिए? अर्मेनिया में शामिल होने के लिए। इसलिए दोस्तों फिर है यूक्रेन, जॉर्जिया और किर्गिस्तान। क्या है दोस्तों? यूक्रेन, जॉर्जिया और किर्गिस्तान में वहां की जो मौजूदा सरकार थी, विद्रोह इतना तेज था कि मौजूदा सरकार को ही फाड़ फेंका। क्लियर दोस्तों? फिर है मध्य एशियाई गणराज्य। ये मध्य एशियाई गणराज्य की उस समय क्या स्थिति थी? तो दोस्तों मध्य एशियाई गणराज्य, वहां पर पेट्रोलियम पदार्थ बहुत, हाइड्रोकार्बनिक यानी कि पेट्रोलियम के विशाल भंडार थे। यहाँ पर शांति थी। क्यों? यहाँ पेट्रोलियम के विशाल भंडार थे, देश अपनी स्थिति सुधार कर रहे थे। लेकिन यहाँ की स्थिति कब बिगड़ने लगी? इसमें भी भारी ताकतों और तेल कंपनियों में प्रतिस्पर्धा होने लगी। क्योंकि मध्य एशियाई गणराज्यों में किसकी प्रचुरता थी? हाइड्रोकार्बनिक या पेट्रोलियम, जिसके विशाल भंडार थे। वहां पर भी भारी ताकतें, जो मतलब शक्तिशाली थे, चीन है, रूस, यूएसए, ये भारी ताकतें जो शक्तिशाली थी और जो तेल कंपनियां थी, अब तेल कंपनियों में भी प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई, तो यहाँ की स्थिति भी बिगड़ने लगी। अब देखो, रूस, चीन, अफगानिस्तान, ये पश्चिमी एशिया के नजदीक थे। यानी कि रूस, चीन, अफगानिस्तान पश्चिमी एशिया के नजदीक थे, तो ये ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहते थे। 11 सितंबर 2001 की घटना, 11 सितंबर 2001 की घटना जो यूएसए में हुई थी, मिसाइल हमला। तो यूएस भी ये चाहता था कि मध्य एशियाई गणराज्य या देशों में उनको भी ठिकाना मिले या सैन्य हवाई अड्डे बना सके। रूस भी यही चाहता था, चीन भी यही चाहता था। और 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद में यूएसए भी यहाँ पर अपने अड्डे या ठिकाने स्थापित करना चाहता था। तो यहाँ पर भी इसके लिए जंग शुरू हो गई। हम देखते हैं अफगानिस्तान पर हमला, फिर इराक पर हमला हुआ था। तो दोस्तों ये था पश्चिमी या मध्य एशियाई गणराज्यों की स्थिति। धीरे धीरे यहाँ स्थिति बदलती गई और हर देश, चाइना हो, यूएसए, यहाँ के देशों को अपने साथ मिलाना चाहते थे। क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे पर निशाना साधने के लिए जगह, जैसे चीन है, चीन के पास वाली जगह को यूएसए ठिकाना बनाना चाहता है, ताकि चीन पर नजर रख सके, भारत पर नजर रख सके। और उसी हिसाब से यहाँ की स्थिति भी बिगड़ने लगी। यहाँ पर भी कई सैन्य ठिकाने बनने लग गए। अफगानिस्तान और इराक में जो युद्ध हुआ वो इसी का परिणाम था। दोस्तों फिर चलते हैं सबसे गहन संघर्ष, यानी कि यहाँ पर जो हमने 5 पॉइंट पढ़े,
अजरबैजान, तजाकिस्तान, चेचन्या, दागिस्तान, यूक्रेन, जॉर्जिया, किर्गिस्तान, मध्य एशियाई गणराज्य की स्थिति। तो सबसे ज्यादा जो संघर्ष हुआ वो बाल्कन क्षेत्र, यूगोस्लाविया में, यानी कि जो में संघर्ष सबसे ज्यादा देखने को मिला वो कहाँ था? बाल्कन क्षेत्र, यूगोस्लाविया। 1993 तक ये कई टुकड़ों में विभाजित हो चुका था, यानी कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ उस समय ही यूगोस्लाविया कई टुकड़ों में बिखर चुका था। यहाँ पर संघर्ष बहुत ज्यादा देखने को मिला। तो दोस्तों इसमें है बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया और क्रोएशिया। कौन से देश थे? बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया और क्रोएशिया, ये इन पार्टों में डिवाइड हुआ। कौन? यूगोस्लाविया। यहाँ पर सबसे मेन ये है कि यहाँ पर बाहरी ताकतों में हस्तक्षेप किया। एक सैन्य संगठन जो हमने पढ़ा था नाटो, उसके हस्तक्षेप से ये ग्रह युद्ध समाप्त हुआ और यूगोस्लाविया के अनेक टुकड़े हो गए। तो दोस्तों अब हमें एक चीज देखनी है कि हमने देखा था बाल्टिक देश, पिछली 2-3 क्लास में हमने जिक्र किया था। अब है बाल्कन क्षेत्र कौन सा है, या बाल्कन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? ये क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आ सकता है, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है आरपीएससी सेकंड ग्रेड में। बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया और क्रोएशिया, ये फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है क्वेश्चन। तो अब हम देखते हैं कि यह भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि नाटो में किस देश के गृह युद्ध में नाटो शामिल हुआ? तो वहां पर ये यूगोस्लाविया में। इधर दोस्तों अब हम देखते हैं कि बाल्कन जो क्षेत्र है इसके कुछ देश हैं। अल्बानिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, ये तो है ही। मोंटेनिग्रो, कोसोवो, उत्तरी मैसेडोनिया, स्लोवेनिया, रोमानिया का अधिकांश आंशिक हिस्सा, यानी कि जो रोमानिया था ये पूरा नहीं था, इसका आंशिक हिस्सा। सर्बिया, पूरा था, उत्तरी मैसेडोनिया। तो ये देश मिलकर ग्रीस है, ये देश मिलकर क्या कहलाते थे? बाल्कन क्षेत्र। अब जब संघर्ष इतना हो गया तो पूरी यूरोप की क्या स्थिति थी? क्योंकि नए नए गणराज्य बने थे और सोवियत संघ का विघटन हो गया, लेकिन जो रूस था वो भी अपनी ताकत दिखा रहा था, क्योंकि यूएसए भी परमाणु संपन्न देश था उस समय और रूस भी परमाणु संपन्न देश था। तो जॉर्जिया, ये दो भागों में बट गए, दो प्रांत इसके स्वतंत्र हो गए। पूर्वी यूरोप पूरी यूरोप की क्या स्थिति थी दोस्तों? यहाँ पर चेकोस्लोवाकिया एक देश था जो शांतिपूर्ण ढंग से
दो भागों में विभाजित हो गया, चेक और स्लोवाकिया। यहाँ एक शांतिपूर्ण ढंग से विभाजन हुआ, दो नए राष्ट्र बने, चेक और स्लोवाकिया। तो इसमें है चेकोस्लोवाकिया, ये बटा चेक चेकोस्लोवाकिया, दो देशों में बट गया, चेक और स्लोवाकिया। दोस्तों ये था इसका विभाजन। फिर कुछ जगह पर अलग अलग देश बने थे, सीमाओं का निर्धारण है, या फिर जल या नदी, ये भी मतलब संघर्ष का कारण था, क्योंकि जब विघटन हुआ तो सीमाएं निर्धारित हुई, तो कई देशों में जल, नदी आदि का विवाद भी शुरू हो गया। तो दोस्तों ये था एक मोटा मोटा कि 10 साल जब रूस का विभाजन हो गया सोवियत संघ का, उसके 10 साल तक कितना तनावपूर्ण रहा, कौन सा देश कितने गणराज्यों में विभक्त हो गया, दोस्तों मध्य एशिया क्या स्थिति थी, ये हमने देखा। अब दोस्तों इसमें एक पॉइंट और है, भारत और साम्यवादी रूस के क्या संबंध थे। एक मतलब भारत उज्बेकिस्तान, जहां पर इंडियन फिल्मों की धूम होती है, यानी कि उज्बेकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर बॉलीवुड को काफी पसंद किया जाता है, और वहां पर वीडियो सीडी ये भी काफी हर घर में प्राप्त हो जाती है। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों आज हमने देखा तनाव और संघर्ष, क्योंकि जब विभाजन होता है तो तनाव और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। हम अपने पर्सनल लाइफ में देखें, जब दो भाई अलग होते हैं तो कुछ दिनों तक तनाव और संघर्ष रहता है, इसके पास ज़्यादा है, इसके पास कम है, इसके पास ज़्यादा, इसके पास कम है, तो कई फैक्टर काम करते हैं इसमें। क्लियर दोस्तों? तो आज के लिए इतना ही, लेकिन ये ध्यान रखना कि जो बाल्कन क्षेत्र है इससे क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में आ सकता है, या फिर सबसे शांतिपूर्ण तरीके से किस गणराज्य का विभाजन हुआ, चेकोस्लोवाकिया। ओके दोस्तों, थैंक यू। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। कल हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, फिर इसमें जो क्वेश्चन है वो भी हम देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।